तो आज जो है हम चैप्टर 8 के क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग जो है चैप्टर 8 के जो थ्योरेटिकल पार्ट थे उसको कंप्लीट कर लिया, जो कंसेप्ट वाइज इंपॉर्टेंट थे, और उससे रिलेटेड हमने एक एक क्वेश्चन भी हर कंसेप्ट से किया। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो चैप्टर 8 के जो क्वेश्चंस है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, हर टॉपिक से रिलेटेड करेंगे। तो क्वेश्चंस को हम आज स्टार्ट करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। आपके बोर्ड पे पहला क्वेश्चन है, if angle B and angle Q are acute angles such that sin B is equal to sin Q, then prove that angle B angle Q के इक्वल है। मतलब sin B sin Q के इक्वल है, ये आपका sin B sin Q के इक्वल है, और आपको एंगल B और एंगल Q को इक्वल प्रूफ करना है। तो हमने ट्रायंगल लिए और यहाँ पे ट्रायंगल पे थीटा B पे मैंने थीटा रख दिया और यहाँ पे Q पे भी थीटा रख दिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को। साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। बेटा साइन बी को आप क्या लिख सकते हैं? पहले आइए साइन बी को देखें। साइन बी को आप क्या ले सकते हैं? साइन बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर है AC और हाइपोटेन्यूस इसका BC। सिमिलरली साइन क्यू क्या होगा? तो साइन क्यू यहां से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर है आपका BR एंड हाइपोटेन्यूस है QR। क्वेश्चन में साइन बी इक्वल टू साइन क्यू गिवन है, तो साइन बी के प्लेस पे AC अपॉन BC और साइन क्यू PR अपॉन QR। अब देखिए ये BC और PR इन दोनों को इंटरचेंज कर लीजिए, बिकॉज ये AC और BC ये दोनों सेम ट्रायंगल से आ रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि न्यूमरेटर एक ट्रायंगल से हो और डिनोमिनेटर दूसरे ट्रायंगल से हो। तो इन दोनों को इंटरचेंज कीजिए, AC बाई PR और ये BC यहाँ आ गया, तो BC अपॉन QR, और इसको आप K जो है लेट कर लीजिए। अब K लेट करते हैं तो AC का वैल्यू हो गया K इंटू PR एंड BC का वैल्यू हो गया K इंटू QR। अब आइए हम क्या कर रहे हैं, देखिए हम दो साइड्स का रेशियो मिल गया है। अगर मैं तीसरी साइड का भी रेशियो इक्वल कर दूं तो उस केस में हमारे ट्रिपल एस के फॉर्मूले से दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, और अगर सिमिलर प्रूफ हो गए तो बड़े आराम से हम एंगल बी और एंगल क्यू को इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। तो मैं यही काम करने जा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। तो AC और BC निकल गया, जो हमारा तीसरा साइड बचा है वो AB। तो नाउ पाइथागोरस से बाई पाइथागोरस हम क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या फिर हम इसे यहाँ पे हाइपोटेन्यूस मींस BC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो यहाँ पे BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अब आ जाइए सिमिलरली दूसरे ट्रायंगल में। सिमिलरली आपका जो ट्रायंगल दूसरा है PQR, तो इसमें आप QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। तो QR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। अब यहां देखिए हम थर्ड साइड का रेशियो, थर्ड साइड मींस AB अपॉन PQ का रेशियो ले रहे हैं। तो नाउ AB अपॉन PQ, AB को आप यहां से क्या लिख सकते हैं? AB स्क्वायर, तो BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर है, तो लिखते हैं अंडर रूट BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। ये स्क्वायर था तो इधर आगे अंडर रूट हो गया। सिमिलरली PQ जो है क्या लिख सकते हैं? QR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, QR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर।
अब आपको इन सब के वैल्यू, BC का वैल्यू यहाँ से क्या है, K इंटू क्यू आर, तो रखिए अंडर रूट के स्क्वायर इंटू क्यू आर स्क्वायर, और ये AC का वैल्यू है K इंटू पी आर, तो K स्क्वायर इंटू पी आर स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। बेटा K दोनों में कॉमन है K स्क्वायर, तो अगर ब्रैकेट से बाहर ले आएंगे तो वो K हो जाएगा, तो K इंटू अंडर रूट क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और ये क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब क्यू आर स्क्वायर और पी आर स्क्वायर दोनों जो है कैंसल हो जाएंगे, तो आपका यहाँ पे जो वैल्यू मिला ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू के। देखिए आपको की का एक सीन वैल्यू यहाँ मिला है, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपका क्या हो जाएगा, AC बाई पी आर इज इक्वल टू BC बाई क्यू आर इज इक्वल टू AB बाई पी आर। अब आप देख रहे हैं कि तीनों ही साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो देन बाई ट्रिपल एस ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR, ट्रिपल एस ABC PQR के इक्वल है। और बेटा तब CBC की अगर आप लेंगे तो देखिए ये एंगल भी मिडिल में और यहाँ पे एंगल भी Q नॉट, दैट मीन्स एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, और यही आपको प्रूव करना था। ये आपका क्वेश्चन जो है प्रूव हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे, और आपसे एक हमारी अपील है कि अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें। तो आइए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल्ड एट P, OP इज इक्वल टू 7, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1, डिटरमाइन साइन Q एंड कॉस Q। तो ये एक ट्रायंगल हम बनाते हैं, इसमें एंगल राइट एंगल एट P है, मींस P है राइट एंगल है 90 डिग्री। अब हमारा OPQ ये ट्रायंगल है, तो किसी को भी रख दो, यहाँ पे O ये P और ये हमने Q रख लिया। Q को चलो नीचे रख लेते, O को यहाँ Q ये रख, तो OPQ आपका ट्रायंगल हो गया जिसमें P राइट एंगल है। अब आपको OP जो है 7 गिवन है, OP मींस ये 7 है। OQ माइनस PQ, बेटा ये देखिए ये OQ है और ये PQ है, OQ माइनस PQ 1 गिवन है, दैट मींस OQ जो है वो PQ प्लस 1 हो गया। OQ जो है क्या है, PQ प्लस 1 हो गया। तो मैंने OQ को PQ को मैंने x मान लिया, लेट PQ इज इक्वल टू x, देयरफॉर OQ क्या हो जाएगा, x प्लस 1, तो ये x प्लस 1। अब सबसे पहली बात यह है कि x का वैल्यू इस क्वेश्चन में निकालना है, तो यहां लिखिए हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, सॉल्यूशन में शुरू कर रहा हूं, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस है x प्लस 1 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 7 का स्क्वायर और बेस x का स्क्वायर। ये x प्लस 1 a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये 49 प्लस x स्क्वायर, बोथ साइड से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब दोनों तरफ से x स्क्वायर कट गया तो क्या आएगा आपका, ये 2x, ये 49 और ये 1 आके यहाँ माइनस, तो 2x इज इक्वल टू 48, दैट मींस x का वैल्यू आ गया 24। अब बड़े प्यार से आप कह सकते हैं कि ये x जो है 24 है और ये हाइपोटेन्यूस 25। तो देयरफॉर sin q इज इक्वल टू p अपॉन h। एक बात ध्यान रखना है, थीटा जो है यहाँ पे q है, तो जो थीटा के अपोजिट है वो परपेंडिकुलर, मैं पहले बता चुका हूँ, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर।
90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, और जो बच गया थर्ड वो हो गया 20। आपका 20 हो गया 24, परपेंडिकुलर 7 और हाइपोटेन्यूज आपका 25। तो आइए परपेंडिकुलर साइन की वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है 7 और हाइपोटेन्यूज है 25। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। और अब इसी का अगला जो है कॉस क्यू। कॉस क्यू क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस जो है आपका 24 अपॉन 25। बाय दैट वे हमने ये क्वेश्चन बड़ी सहजता से कंप्लीट कर लिया। आपको समझ में आया होगा ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 15 cot A is equal to 8, फाइंड sin A एंड sec। हो सकता है आपसे कुछ और भी पूछे, मैंने यहाँ दो चीज लिया हुआ है, sin A और sec कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले 15 cot A जो गिवन है A, आप इसे लिख सकते हैं cot A is equal to 8 अपॉन, अब cot A गिवन है तो आप इसे tan A लिख लीजिए, रेसिप्रोकेट करेंगे 15/8 हो जाएगा। tan का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। मीन्स हमारे अगर एक ट्रायंगल में बनाऊंगा, ये मैंने एक ट्रायंगल बना ली, यहाँ पे ए थीटा है, ए जो है वो थीटा है, इसको बी और इसको सी, और ये 90 डिग्री, तो 90 के अपोजिट ये हाइपोटेन्यूज, थीटा के अपोजिट ये परपेंडिकुलर, रिमेनिंग जो बच गया वो बेस। और 15 क्या हो गया? परपेंडिकुलर, और बेस क्या है? 8। हाइपोटेन्यूज में नहीं पता, पहले पाइथागोरस लगाइए, तो बाई पाइथागोरस h square is equal to p square plus b square। बेटा आपका परपेंडिकुलर कितना है? 15 का स्क्वायर, और बेस कितना है? 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 और बेस का 64, 5 4 9 6 2 8 2। तो आप ये देखेंगे कि ये हाइपोटेन्यूज आपका 17 है। हाइपोटेन्यूज कितना आ गया? 17। अब हमें निकालना है साइन ए, तो आइए मैं साइन ए करना। साइन ए क्या होगा? तो साइन ए होगा p अपॉन h। परपेंडिकुलर कितना है? 15, और हाइपोटेन्यूज आपने अभी निकाला है 17, तो 15 अपॉन 17, ये आपका पहला आंसर साइन ए। बहुत ही आसान है, अगर आप समझ पा रहे होंगे तो साइन ए का वैल्यू आ गया 15/17। और एक अब छोटा सा पार्ट इसमें और है, सेक ए। देखिए कॉस का जो वैल्यू होता है ना, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सेक ए क्या होगा? सेक थीटा, तो सेक थीटा होगा हाइपोटेन्यूज बाई बेस। अब हाइपोटेन्यूज कितना है? तो हाइपोटेन्यूज है 17, और बेस कितना है जी? तो 8, तो 17 अपॉन 8 ये आपका आंसर हो गया। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आते हैं अब अगले क्वेश्चन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल डायरेक्टली, एक ट्रायंगल है एबीसी और ये राइट एंगल है बी, एबीसी। फिर कह रहा है कि tan A इज इक्वल टू 1/√। आपको क्या गिवन है? tan A 1/√3 है। अगर tan A 1/√3 है तो मैं क्या इसे लिख सकता हूँ? तो tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा ए जो है आपका थीटा है, ए मतलब थीटा यहाँ पे है, तो परपेंडिकुलर जो है कहाँ होगा? थीटा के अपोजिट, तो परपेंडिकुलर ये हो गया। हाइपोटेन्यूज 90 के अपोजिट, रिमेनिंग बच गया बेस। तो इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर है 1 और हाइपोटेन्यूज है √3। परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेन्यूज हो गया √3। अब पाइथागोरस लगा लीजिए। तो पाइथागोरस अगर आप लगाते हैं
तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस कितना है जी? √3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर और बेस नहीं पता, बेस स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 ये 1 प्लस बी स्क्वायर, या 3 माइनस 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी का वैल्यू ये √2, बी का वैल्यू क्या हुआ? नहीं ये सॉरी tan ए जो है हाइपोटेन्यूस नहीं होता, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। करेक्टेड, सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो हमारा बेस जो है वो √3 है, बेस क्या है? √3। हाइपोटेन्यूस यहाँ पे नहीं करता है, तो ये पार्ट भी हमारा करेक्ट करना पड़ेगा। तो आइए हम इसको भी करेक्ट कर लेते हैं। हमें हाइपोटेन्यूस नहीं पता, हाइपोटेन्यूस आपको निकालना है, बेस आपका गिवन है √3 का स्क्वायर। So this is 3 and then it is 4। अब हाइपोटेन्यूस स्क्वायर 4 है, मींस हाइपोटेन्यूस क्या आ गया? हाइपोटेन्यूस क्या आ गया? 2। तो आइए अब देखते हैं अगले पार्ट। अब आपको सॉल्व क्या करना है? आपको चाहिए साइन, आपको चाहिए साइन ए। तो साइन ए का मतलब P अपॉन H। P कितना है जी? 1, और हाइपोटेन्यूस अभी निकाल लिया 2। और अगर मैं बात करूं cos A की, तो cos A क्या होगा? B अपॉन H। बेस कितना है? तो बेस है √3 और हाइपोटेन्यूस है 2। आपका साइन ए cos A आ गया, लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? साइन सी और cos सी। आपको क्वेश्चन में क्या चाहिए? साइन सी और cos सी। तो एक दूसरा फिगर आप यहाँ पे देखिए। अगर आपको साइन सी और cos सी निकालना है तो आपको एक सेकंड फिगर की यहाँ जरूरत है। एक सेकंड ट्रायंगल मैं यहाँ बना रहा हूँ, यही सेम ट्रायंगल ए बी सी, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूस। लेकिन अब इस बार थीटा जो है, हमें साइन सी और कॉस सी निकालना है, तो थीटा आ गया सी पे, मींस थीटा के अपोजिट ये परपेंडिकुलर यहाँ हो गया, बेस जो है वो ये हो गया, हाइपोटेन्यूस तो 90 के अपोजिट है। तो परपेंडिकुलर और बेस का रोल बदल गया। बट एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये ए बी लाइन अभी भी यही है। तो अगर ए बी का वैल्यू यहाँ √3 है, तो सेकंड फिगर में भी ए बी का वैल्यू √3 ही रहेगा, मींस परपेंडिकुलर अब √3 हो गया। सिमिलरली BC का जो वैल्यू है, यहाँ पे BC का जो वैल्यू है 1 है, तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, वो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बदलेगा। और हाइपोटेन्यूस जो है, जैसे पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट किए थे 2, तो यहाँ भी 2, क्योंकि AC ही रहा, वो नहीं बदला। तो मतलब ये कहानी कुछ ऐसे हुई, दो बच्चे हैं, उनका नाम बदल दिया गया, बट बच्चे अभी वही है, नाम बदलने से क्या वो बदल जाएंगे? आंसर है नहीं। तो सिर्फ उनके नाम को बदल दिया गया, बस ये ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि उनकी हाइट और उनकी वेट बदल गई, हाइट और वेट वही है, सिर्फ नाम बदला है। अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, अगले पार्ट पे, इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे साइन सी और कॉस सी हमें कैलकुलेट करना है। देखिए मैंने साइन ए और कॉस ए ये दो कैलकुलेट करनी है। अब आपको साइन सी और कॉस सी, साइन सी, जब साइन सी हम कैलकुलेट करेंगे तो हम इस फिगर को लेंगे जिसमें थीटा जो है सी में है। तो साइन सी P अपॉन H, परपेंडिकुलर इस फिगर में √3 है और हाइपोटेन्यूस तो 2 ही है। और अगर cos C पे आएंगे तो B अपॉन H, सेकंड फिगर में बेस है 1 और हाइपोटेन्यूस 2। अब आ जाइए आप जो मेन आपको गिवन है ये पार्ट। तो नाउ साइन A इनटू cos A प्लस cos A इनटू साइन C। साइन ए का मतलब यहां से साइन ए 1/2, cos C 1/2 प्लस cos A √3/2 इनटू साइन C
√3 सॉल्व कीजिए 1/4 √3 3/4 so 4 LCM this is 1 plus 3 so it is 4/4 कैंसल होके 1 आ गया तो ये आपका आंसर हो गया और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q मीनिंग आपका एक ट्रायंगल है PQR राइट एंगल Q पे ये PQR और क्वेश्चन में कह रहा है कि PQ 5 गिवन है PQ मीन्स ये 5 है और PR प्लस QR PR ये और ये दोनों मिला के 25 है मीन्स अगर एक को मैं x मान लूं तो सेकंड हो गया 25 माइनस x कह रहा है कि आपको डिटरमाइन करना है साइन P P मीन्स थीटा आपका यहाँ पे आ गया मीनिंग ये है कि जो परपेंडिकुलर है थीटा के अपोजिट मीन्स वो हो गया P जो बेस है वो ये 90 के अपोजिट जो है हाइपोटेन्यूस है और बेस जो है रिमेनिंग साइड बेस निकालना है हमें साइन P cos P tan P तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हम x का वैल्यू निकालें बिकॉज उसके बाद तो आई होप कि आप क्वेश्चन जरूर कर लेंगे। कहते हैं पहले x का वैल्यू निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हाइपोटेन्यूस 25 माइनस x का स्क्वायर परपेंडिकुलर x स्क्वायर और बेस जो है वो 5 का स्क्वायर बेटा सॉल्व कीजिए माइनस b के होल स्क्वायर पे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और ये x स्क्वायर प्लस 25 मैं 25 का स्क्वायर मींस 625 ये x स्क्वायर माइनस 50x दिस इज x स्क्वायर प्लस 25 बोथ साइड से x स्क्वायर x तो ये आ गया 625 और 25 यहाँ वाला इधर आके माइनस हो गया और माइनस 50x दूसरे साइड जाके प्लस 50x हो गया तो 50x इज इक्वल टू 600 डिवाइड करेंगे तो 600 बाई 50 यानी x आ गया आपका 12 अब x अगर 12 हो गया ध्यान से देखिए अगर x 12 हो गया तो परपेंडिकुलर 12 और हाइपोटेन्यूस क्या हो गया 30 25 में से 12 माइनस करेंगे तो 30 तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो यहाँ से साइन P इज इक्वल टू साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस फार्मूला वही है तो परपेंडिकुलर क्या है 12 और हाइपोटेन्यूस क्या है 30 हो गया। दूसरे पार्ट पे आते हैं cos P बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस बेस है 5 और हाइपोटेन्यूस है 30 तो 5/30 एंड tan P परपेंडिकुलर बाय बेस परपेंडिकुलर है 12 और बेस है 5 तो 12/5 तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। आई होप आप समझ पाए होंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो आइए हमारा क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है क्वेश्चन इसको हमें सॉल्व करना है। आपका 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो कैसे करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से आप सबका वैल्यू रखते जाइए ये 5 cos स्क्वायर 60 तो cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है ऑलरेडी आपके पास टेबल लिखा हुआ है आप उससे देख सकते हैं। तो ये cos 60 का वैल्यू हो गया 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 4 sec 30 तो sec 30 को निकालने के लिए पहले cos 30 निकालिए तो cos 30 होता है आपका √3/2 अब sec में इसी को रेसिप्रोकेट कर दें तो रेसिप्रोकेट कर देते हैं तो आइए ये देखते हैं ये हो जाएगा 2/√3 और इसका स्क्वायर स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस tan 45 1 होता है इसका स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर 30 sin 30 1/2 होता है स्क्वायर कर लीजिए और cos 30 √3/2 इसका
तो हमने सारे वैल्यू लिख दिए। अब सिंपल कैलकुलेशन कर लेंगे। तो आते हैं, करते हैं कैलकुलेशन को। 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 इंटू ये 2 का स्क्वायर 4 और नीचे है √3 का स्क्वायर 3 और -1। यहाँ पे देखिए इसको, 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3/2 का स्क्वायर ये हो गया 3/4, न्यूमरेटर में 4/4, 5/4 प्लस 16/3 -1 और नीचे अगर 4 हम एलसीएम ले लें तो 1 + 3। सॉल्व करते हैं इसको हम। न्यूमरेटर का एलसीएम जो है बेटा 12 आएगा, तो 5 3 15 और 16 4 64। इसमें यहाँ नीचे कुछ नहीं है 1, तो ये 12 से 1 इंटू हो गया -12 और यहाँ पे 4/4 ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ, 5 4 9, 79 -12 अपॉन 12। 79 में से 12, 9 में से 2 7 और 7 में से 1 6, 67/12 ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप आप समझ गए। अभी दूसरी क्वेश्चन पे आते हैं। sin 2a = 2 sin a लिखा है और आपसे पूछ रहा है कि sin a क्या है, कैलकुलेट कीजिए। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? तो देखिए एक बात आपको समझना है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है कि हम एंगल के वैल्यू को रख के चेक करें। तो जैसे मान लो मैंने एक सॉल्यूशन करना शुरू किया, लेट a = 0। तो अगर यहाँ पे 2a की sin 2a को निकालें, sin 2a तो sin 2 × 0, a का वैल्यू रख दिए, ये sin 0 और sin 0 1 होता है, sin 0 नहीं, sin 0 0 होता है। सिमिलर वे से sin a को निकालिए, जो दूसरा साइड है sin a, तो यहाँ sin और a के प्लेस पे 0, sin 0 फिर 1 होता है, नहीं sin 0 0 होता है, सॉरी sin 0 0 होता है। अब आपने एक चीज देखा कि अगर sin a 0 है तो 2 sin a, तो आइए हमारा क्वेश्चन है, इफ tan a = cot b, tan a = cot b, प्रूव दैट a + b = 90 डिग्री। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। tan a = cot b। सबसे पहली बात, आपको या तो दोनों तरफ tan कर देना है या दोनों ही साइड आपको cos करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, आपका tan तो tan है, आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, tan 90 - थीटा = cot थीटा होता है। अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से हम चले तो हमारा ये cot b है, cot b मतलब थीटा के प्लेस पर मैंने b लिख दिया। अगर ये cot b है तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan थीटा की जगह पे भी 90 - b, यानी ये फॉर्मूला आपको मिला tan 90 - b = cot थीटा, यानी cot b। तो मैं क्या करूंगा, cot b के प्लेस पे ये वैल्यू रख दूंगा और दैट इंप्लाइज tan a = cot b के प्लेस पे क्या आ गया, तो b के प्लेस पे आ गया 90 - b। तो ये हो गया आपका tan a और ये, अच्छा ये cot b के प्लेस पे tan 90 - b, tan 90 - b। तो दोनों साइड से अब तो tan tan आ गया, cot b के प्लेस से मैंने tan 90 - b लिख दिया, तो बोथ साइड tan। तो मैं tan को हटा के ये 90 - b, अभी क्या होगा बेटा, -b इधर आ गया तो a + b 90, और इस तरीके से आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो। अब हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो बेटा आपका अगला क्वेश्चन जो है ये आपके बोर्ड पे है। तो आप देख सकते हैं कह रहा है कि sec for a जो है cos a के -20 के इक्वल है और वहां पे आपको e का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हमारा काम क्या है, पहला काम तो क्वेश्चन को लिखना है। तो क्वेश्चन को मैंने लिख लिया। अब आपका नेक्स्ट पार्ट क्या करेंगे, देखिए इधर सेक है उधर cos है, तो इधर या तो हम सेक के दोनों तरफ कर लें या फिर cos है दोनों साइड कर लें। तो मैं सेक के पहले जो है आपको इसको कन्वर्ट कर रहा हूं किसमें,
तो मैं सेक में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए, आपका सेक जो है 90 माइनस थीटा, ये होता है कॉसेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। अब कॉसेक थीटा हमारे थीटा के प्लेस पे क्या है? a माइनस 20। तो अगर a माइनस 20 थीटा के प्लेस पे मैं लिखूंगा, ऐसे आप लिखिए, पुट थीटा इज इक्वल टू a माइनस 20। तो ये आपका सेक 90 माइनस a माइनस 20, और इस साइड में कॉसेक a के प्लेस, थीटा के प्लेस पे a माइनस 20। आपने क्या देखा यहाँ पे? सेक 90 माइनस a प्लस 20 इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20। आप इसे लिख लीजिए, सेक 110 माइनस a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस। तब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? कॉसेक a माइनस 20 का जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करते हैं। तो देयरफॉर सेक फॉर इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 हो जाएगा सेक 110 माइनस सेक 110 माइनस a। बोथ साइड सेक है, सेक को हटा देते हैं। सो फोर a इज इक्वल टू 110 माइनस a इधर ले आइए, 4a प्लस a 110। सो 5a इज इक्वल टू 110। a का वैल्यू क्या आया? 110 बाई 5, कैंसिल कर दो 22। तो a आ गया 22, और ये आपका फाइनल आंसर। आई होप समझ गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है sin if a b and c are interior angle of triangle abc, then so that sin b plus c by 2 is equal to cos a by 2। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा, कोई भी ट्रायंगल होगा, तीनों एंगल का सम कितना होता है? तो 180। तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 180। ये आपका एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल सम प्रॉपर्टी जो है ये 180 है। यहां से मैं क्या लिख रहा हूं? ये सबके नीचे 2 2 है, तो मैंने क्या कर दिया? 2 से सबको डिवाइड कर दिया। a बाई 2 प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 2 इज इक्वल टू 180 बाई 2। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? b और c एक साथ है और a दूसरी तरफ है। तो मैंने b बाई 2 और c बाई 2, और ये कट के 90, तो 90 और a बाई 2 इधर आया। तो यहाँ अब दोनों साइड में क्या ले लीजिए? देखिए, b बाई 2 और c बाई 2 के साथ क्या है? साइन है। तो मैंने क्या कर लिया? साइन यहाँ ले लिया, b बाई 2 अब प्लस c बाई 2, और इधर साइन लेंगे 90 माइनस a बाई 2। तो ये आपको आएगा यहाँ पे साइन, एलसीएम ले लेंगे तो b प्लस c बाई 2। और ये साइन 90 माइनस थीटा, सब लोग पढ़े हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। यहाँ लिख लीजिए, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये आपका प्रूफ हो, जो लाना था वो आ गया। तो प्रूफ। तो आपसे एक हमारा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं और आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है तो अच्छी लग रही, तो चैनल को हमारे लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले, और फिर आप इसे सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे तो स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज से है और हमें इसको प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे? प्रूफ। सॉल्यूशन पे आ जाइए। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? तो शुरुआत हम करेंगे उस पार्ट से जो बिगर पार्ट हो। ऑब्वियसली यहाँ लेफ्ट हैंड साइड बड़ा पार्ट है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करेंगे। तो आते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो ये आपका हो गया LHS, दैट इज cos A 1 प्लस sin A
प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस। एलसीएम लीजिए बेटा, एलसीएम होगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। अब ये वाला इससे एलसीएम में इन दोनों को हम इंटू कर देते हैं, सिंपल, और कुछ नहीं करने की जरूरत है। जो भी डिनोमिनेटर है उनको इंटू कर दीजिए। अब ये वाला, ये पार्ट तो यहाँ है, ये कॉस ए नहीं है, कॉस ए ऊपर जाकर इंटू होगा, दैट इज कॉस स्क्वायर प्लस यहाँ पे कॉस ए है, 1 प्लस साइन ए नहीं है, तो ये 1 प्लस साइन ए न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, मींस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ये आपका कॉस स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक कर दो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नॉर्मल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। फिर आपका ये क्या हुआ, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। देखिए आपका ये साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है, दोनों मिलके आइडेंटिटी लग जाएगी और वैल्यू हो जाएगा 1। तो 1 प्लस 1 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और इनटू कॉस। मैंने आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। आइए अब अगले पार्ट पे। तो 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इनटू कॉस। 2 को कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस साइन ए, ये 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। 1 प्लस साइन ए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से कैंसिल, सो 2 अपॉन साइन ए, और आप इसे लिख सकते हैं नॉट साइन ए 2 अपॉन कॉस। तो ये हो जाएगा 2 सेक, और आई होप कि आपका आरएचएस साइड जो है आ गया। तो देखिए आपका प्रूफ हो गया क्वेश्चन। अब हम अगले पार्ट पे चलेंगे। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इनटू cosec थीटा। जैसा हम आपसे बोले हैं हम बिगर पार्ट से स्टार्ट करेंगे, तो हमारा यहाँ पे LHS जो है वो बिगर पार्ट है, तो LHS को लेते हैं LHS। tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा और ये cot थीटा 1 माइनस tan थीटा। बेटा देखिए मैंने बोला है कि साइन कॉस में सबको तोड़ दें, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन में जहां पे सिर्फ tan और cot हो, tan cot के अलावा कुछ ना हो, तो उस क्वेश्चन में जहां सिर्फ tan और cot हो, जैसा कि क्वेश्चन है, तो हम सिर्फ cot को tan थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम वही करते हैं, cot को tan में कर देते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि cot थीटा क्या होता है, तो ये 1 बाई tan थीटा, तो यहाँ cot थीटा हो गया 1 बाई tan थीटा प्लस cot थीटा यहाँ 1 बाई tan थीटा और ये 1 माइनस tan। ये अगले पार्ट पे आइए, tan थीटा, यहाँ पे tan थीटा को एलसीएम लेंगे, तो ये tan थीटा माइनस, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर 1 है, तो 1 इंटू tan थीटा आपका एलसीएम हो गया, और अब tan थीटा इससे इंटू और ये 1 इससे। अगले पार्ट में करते हैं 1 अपॉन tan थीटा। देखिए 1 माइनस tan थीटा है, क्या इसका कोई डिनोमिनेटर है, आंसर है नहीं, तो 1 रख दें। इसमें भी जो न्यूमरेटर tan थीटा है उसका डिनोमिनेटर नहीं है, तो 1 कर दो। अब आपको एक बात सिंपल समझना है, अगर a बाई बी बाई सी बाई डी इस तरीके से लिखा हो, तो a जो है नीचे वाला ऊपर चला जाता है, यानी ऊपर आ जाएगा a इंटू डी, और ये बीच के दोनों b इंटू सी डिनोमिनेटर होते हैं। तो उसी कंसेप्ट को यूज कीजिए, ये नीचे का tan थीटा ऊपर चला जाएगा, तो tan थीटा इंटू tan थीटा, और नीचे ये 1 इंटू tan थीटा माइनस, ये नीचे का 1 ऊपर जाएगा, तो 1 इंटू 1, और ये होगा tan थीटा और ये 1 माइनस tan थीटा। आई होप आप समझ पाएंगे। अब यहां से देखें tan स्क्वायर थीटा, और एक और बात आपको समझना है, यहाँ पे है tan थीटा माइनस 1 और यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा, तो दोनों को एलाइट करने के लिए, एक जैसा करने के लिए
हमने क्या कर दिया, यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लिया, तो ये 1 माइनस tan थीटा और ये 1 बाई tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। हम अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे और ये नीचे का माइनस चला जाएगा अब ऊपर, तो इस माइनस को मैं ऊपर कर लेगा। अब क्या दिख रहा है, 1 माइनस tan थीटा तो दोनों में है, तो एलसीएम लेने के लिए हमारा रूल क्या कहता है, जो दोनों में है पहले उसको ले लीजिए। तो ये हो गया 1 माइनस tan थीटा। फिर जो बच गया एलसीएम में उसको भी लेते हैं, तो ये tan थीटा बच गया है, इसको भी ले लेते हैं, तो इट इज tan थीटा। अब यहां जब आएंगे तो ये पार्ट मिल रहा है लेकिन tan थीटा नहीं मिल रहा है, तो tan थीटा का न्यूमरेटर से इनटू, तो tan स्क्वायर पहले से है और एक tan और मिला, तो tan क्यूब थीटा विद नेगेटिव साइन। यहाँ पे तो सब कुछ है, tan थीटा भी है, 1 माइनस tan थीटा भी है, तो यहाँ न्यूमरेटर में किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, दैट इज सिंपली 1 मींस यहाँ पे आपका ये क्या हुआ, 1 माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। अब बेटा यहाँ पे आप आ जाइए, आपको यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू की आइडेंटिटी लगानी है। ये क्या है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही आइडेंटिटी आपको न्यूमरेटर में यूज करनी है। तो आइए मैं कर रहा हूँ, 1 माइनस tan थीटा ए स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू tan थीटा और बी स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में tan थीटा और ये 1 माइनस tan थीटा। अब 1 माइनस tan थीटा दोनों से कट गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से 1 माइनस tan थीटा कैंसिल आउट, तो बचा क्या, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अब प्लस tan थीटा। अब यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है जहां आइडेंटिटी यूज हो रही है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा में आइडेंटिटी यूज हो रही है, और मैंने जैसा बोला है अगर कहीं भी आइडेंटिटी यूज हो रही है तो आप उसे यूज कर लें। तो आइए अब आइडेंटिटी को यूज करते हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा sec स्क्वायर थीटा और प्लस ये tan थीटा, इसका हो गया sec स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है tan थीटा। अब इसको अलग अलग ब्रेक कर लें, sec स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा और ये tan थीटा अपॉन tan थीटा, ये tan tan कैंसिल हो जाए, sec स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा और यहाँ tan थीटा हो गया sin थीटा बाई cos थीटा और ये प्लस 1। अब जैसे मैंने यहाँ a बाई b बाई c बाई d बताया है, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर हो गया 1 इंटू cos थीटा और नीचे आ गया cos स्क्वायर थीटा इंटू sin थीटा प्लस 1, एक cos कट जाएगा, तो दिस इज 1 अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा प्लस 1, cos थीटा ऊपर जाएगा तो हो जाएगा sec थीटा, sin थीटा ऊपर जाएगा तो cosec थीटा और प्लस 1, ये आपका आरएचएस है और बाय दैट वे ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। आप सबसे हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं और आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है sin थीटा माइनस 2 sin